ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 20 है। दूसरे अध्याय का चौथा ब्राह्मण प्रारंभ होगा। पृष्ठ संख्या 58 है। प्रथम खंड है इंद्रोह यत्र वृत्राय वज्रम प्रजहार। ये प्रसंग चला रहे हैं बादल को सामने रखते हुए और विद्युत को सामने रखते हुए, इंद्र को और वृत्र को सामने रखते हुए बात कही जा रही है। इंद्रोह यत्र वृत्राय वज्रम प्रजहार। जिस स्थिति में इंद्र ने वृत्र को मारने के लिए अपना वज्र को लेकर के प्रहार किया। जब वज्र को लेकर के प्रहार किया है वृत्र को, बादल को वृत्र कहते हैं। स प्रहरितः चतुर्धा अभवत्। वो जो वज्र था उस प्रहार से प्रहरिता, उस प्रहार से चतुर्धा अभवत्। वज्र ही 4 भागों में, 4 टुकड़ों में विभक्त हो गया। अब वो जो 4 भाग हैं उनको अलंकारिक दृष्टि से यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तस्य स्पयस् तृतीयम। उन 4 भागों में तृतीयम, तीसरा जो भाग है वो स्पयः, वो स्पय बन गया है। यज्ञ में स्पय का प्रयोग होता है। एक लकड़ी का तलवार जैसा एक साधन होता है जिसको लेकर के पृथ्वी को थोड़ा सा ऊपर से खोदने की दृष्टि से या पत्तों आदि को हटाने की दृष्टि से बहुत सारी क्रियाओं को करने के लिए स्पय का प्रयोग होता है याग में। फिर कहा है यावद्वा यूपः तृतीयम। और इतना एक, उसमें से एक अंश इतना निकाल लीजिएगा जिससे कि वो यूप बन सके, यानी यावद व यूपः तृतीयम। और तीसरा अंश जो है एक उसमें से यूप बन गया है। यावद व रतः तृतीयम, उसका जो एक अंश है, तीसरा भाग है, वो एक रथ बन गया। ये जो बार बार तृतीयम तृतीयम बोला है, तीसरा अंश यानी पूरे वज्र में से वज्र को 3 भागों में विभक्त कर दीजिएगा तो तृतीयांश ऐसा कह सकते हैं। तो हर चीज के लिए तृतीयांश बोला जा रहा है। स्पयः तृतीयम, यूपः तृतीयम, रथः तृतीयम, ऐसा 3 अंश करके ये 3 वस्तुएं स्पष्ट की गई है। फिर कहा है अथ यत्र प्राहरत। और जहां प्रहार पड़ा है वृत्र पर, जहां चोट पड़ा है, तो उस चोट के कारण से वो जो वज्र का जो शकल है, टुकड़ा है, वो नीचे गिर गया है। तो कहते हैं प्राहरत तशकलो अशीर्यता। उसमें से एक शकल जो है अशीर्यता, वो टूटकर नीचे गिर गया है। स पतित्वा शरो अभवत। और वो जो नीचे एक टुकड़ा गिरा है वो बाण बन गया है। तस्मा शरो नाम, इसलिए उसको शर नाम से बोला जाता है। यद अशीर्यता, क्योंकि वो शीर्ण होता है, टूट गया होता है।
जो टूटा हुआ होता है उसको शर शर कहते हैं। शर शब्द का वास्तविक अर्थ है टूटा हुआ। एवं उ स चतुर्धा वज्रो अभवत, इस प्रकार से वो जो वज्र है वृत्र को लग करके 4 प्रकार से वो विभक्त हो गया है। ये इसका तात्पर्य है। अब इससे आप ये भी कह सकते हैं कि जब बादल को टकराया इंद्र, तो उससे बादल 4 टुकड़े हो गए बादल के, और एक स्पय बन गया है और एक यूप बन गया है। अर्थात उसमें से 2 ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जो ब्राह्मण के काम आते हैं, और 2 वस्तुएं जो है महत्वपूर्ण जो क्षत्रिय के लिए काम आते हैं, जो पीछे भी इसको लेकर के बोला था, अब आगे अगले खंड में भी बोला जाएगा। तो अगला खंड है ततः, उसके पश्चात द्वाभ्याम ब्राह्मणा यज्ञे चरन्ति, उनमें से 2 चीज़ों को लेकर के ब्राह्मण लोग जो है यज्ञ के अंतर्गत व्यवहार करते हैं। द्वाभ्याम राजन्य बंधव संव्याधे, संव्याधे युद्ध के अंतर्गत राजन्य बंधवा क्षत्रिय लोग जो है द्वाभ्याम 2 चीज़ों को लेकर के वो व्यवहार करते हैं। यूपेन च स्पयेन च ब्राह्मणाः, यूप और स्पय के द्वारा जो है ब्राह्मण लोग व्यवहार करते हैं यज्ञ में। रतेन च शरेन च राजन्य बंधवा, और राजन्य बंधवा जो क्षत्रिय लोग हैं वो रथ और बाण से व्यवहार करते हैं युद्ध में। और इन चारों के माध्यम से ही समाज की व्यवस्था होती है। यूप से जो है और स्पय से व्यवस्था हो रही है, और रथ से और शर से व्यवस्था हो रही है। यूप और स्पय जो है अविद्या को दूर करने के काम आते हैं, और रथ और शर जो है ये अन्याय को दूर करने के काम आते हैं। यूप को गाड़ने के लिए मिट्टी को थोड़ा सा हटाना पड़ता है, फिर उसके बाद खो देंगे, वो अलग चीज़ है। और स्पय का प्रारंभ में प्रयोग करते हैं। तो यूप जो है ब्रह्मचारी का द्योतक माना जाता है शास्त्रों में। उसको उस यूप के साथ ही किसी पशु को बांधते हैं, अर्थात ब्रह्मचारी को, मनुष्य को यूप के साथ बांधते हैं, और उसको स्पय के माध्यम से ठीक करते रहते उसकी त्रुटियों को। ऐसा लोगों का कथन है। और रथ और शर जो है ये तो सभी को स्पष्ट है। युद्ध में रथ का प्रयोग होता है, बाणों का प्रयोग होता है, जिससे अन्याय को हटाते हैं। तो अविद्या को हटाने के काम यूप और स्पय का है, और अन्याय को हटाने का काम जो है रथ और शर का काम है। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। तीसरा खंड, स यत् स्पयम आदत्ते, वो जो ऋत्विक है अध्वर्यु, यत् स्पयम आदत्ते, जिस स्पय को हाथ में लेता है। इस बात को समझाने के लिए कह रहे हैं, यथैव तद इंद्रो वित्राय वज्रम उदयच्छत, यथैव जिस प्रकार से इंद्र वृत्राय वृत्र को मारने के लिए वज्र को उठाता है, उदयच्छत उठाता है। जैसे इंद्र वृत्त को मारने के लिए वज्र उठाता है, एवं एव एषः एतं पाप्मने द्विषते भ्रातृव्याय वज्रम उदयच्छति। एवमेव इसी प्रकार से एषः ये जो ऋत्विक है, ऋत्विक एतम इस स्पय को पाप्मने पाप को दूर करने के लिए, द्विषते जो द्वेष करने योग्य पाप को दूर करने के लिए, भ्रातृव्याय शत्रु को दूर करने के लिए वज्रम उदयच्छति, ये स्पय रूपी वज्र को उठाता है हाथ में। तो ये शत्रु के विशेषण है द्विषतः पापने, जो पापी है, द्वेष करने योग्य है ऐसा शत्रु। पापी द्वेष करने योग्य शत्रु को दूर करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए
इस स्पय रूपी वज्र को ब्राह्मण ऋत्विक उठाता है। तस्माद वै स्पयम आदत्ते, इसलिए ब्राह्मण जो है स्पय को हाथ में ग्रहण करता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। आगे बढ़ता हूं जी मैं, अगला खंड। तम आदत्ते, उस स्पय को ब्राह्मण ऋत्विक जो है ग्रहण करता है हाथ में। जब स्पय को ग्रहण करता है तब मंत्र का एक वाक्य बोलता है, देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम पूष्णो अस्ताभ्याम आददे अध्वर कृतम देवेभ्य। इस वाक्य को बोलता है। और ये जो मंत्र है ये प्रथम अध्याय का 24वां मंत्र है। देवस्य त्वा सवितु प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम, अनेक मंत्रों में ऐसा वाक्य बार बार आता है, और जहाँ जहाँ ये वाक्य आता है वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ अंतर होता है इस वाक्य का। तो देवस्य त्वा सवितु प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम पूष्णो अस्ताभ्याम आददे अध्वर कृतम देवेभ्य इति। अब इसका अर्थ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य। सविता वै देवानां प्रसविता, सविता वै देवानां प्रसविता। सविता जो देव है, अग्नि स्वरूप जो देव है, वो समस्त देवों का प्रसविता, प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला है, सबको आगे बढ़ाने वाला है। तत् सवित्री प्रसूतः एव एनम एतद आदत्ते। तत् इसलिए सवित्री प्रसूता, सविता से प्रेरित होकर के ही निश्चित रूप से एनम एतद आदत्ते, इस स्पय को ये जो ऋत्विक है ये अपने हाथ में ग्रहण करता है। ऋत्विक भी इस स्पय को अपने हाथ में इसलिए ग्रहण करता है, वो भी सविता से प्रेरित होकर के ही करता है। अग्नि रूपी सविता ने प्रेरित किया, तब जाकर के ऋत्विक उस स्पय को अपने हाथ में ग्रहण करता है। अश्विनोर बाहुभ्याम, मंत्र में जो अश्विनोर बाहुभ्याम आया है, इति, इस शब्द का अर्थ है अश्विनो अध्वर्युः। अश्विनो जो है अध्वर्यु हैं। अध्वर्यु का मतलब है अध्वर्यु गण के दो ऋत्विक हैं। अध्वर्यु ये द्विवचन है। जैसे गुरु गुरु गुरवा ऐसा बोलते हैं ना आप, गुरु गुरु गुरवा, तो गुरु गुरु दीर्घ उकार है, ऐसे अध्वर्यु अध्वर्यु। तो कह रहे हैं अश्विनो अध्वर्यु, ये अश्विनो जो है ये दो अध्वर्यु लिए जाएंगे। दो अध्वर्यु का मतलब है अध्वर्यु गण में 4 ऋत्विक होते हैं, तो प्रारंभ के 2 ऋत्विकों को अध्वर्यु कहा है। तयो एव बाहुभ्याम आदत्ते, तो अध्वर्यु तयो एव, वो दोनों ही हैं, बाहुभ्याम आदत्ते, अपने हाथों से ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर अध्वर्यु से 2 ऋत्विक ले रहे हैं, तो बाहुभ्याम का अर्थ होता है 2 भुजा हैं, 2 हाथ हैं, तो 2 के तो 4 होंगे। तो फिर यहाँ पर अध्वर्यु शब्द से एक ही ऋत्विक को ले रहे हैं, लेकिन द्विवचन में ग्रहण कर रहे हैं। अध्वर्यु जो है वो एक ही है, लेकिन द्विवचन में ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि बाहुभ्याम से 2 ही लिया जाएगा, 2 ही हाथ लिए जाएंगे। तो अध्वर्यु नामक जो ऋत्विक है वो अपनी भुजाओं से, अथवा यूं कहिए अपने हाथों से आदत्ते, उस स्पय को ग्रहण करता है। न स्वाभ्याम पूषणे अस्ताभ्याम इति, पूषा अपने हाथों से ग्रहण नहीं करता है। पुष्टि को प्राप्त करने वाला जो पूषा है वो अपने हाथों से ग्रहण नहीं कर रहा है। ये अध्वर्यु अपने हाथों से ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पूषा से यजमान को ले सकते हैं। तो इसको कह रहे हैं न स्वाभ्याम पूष्णो अस्ताभ्याम, इसको खोल के समझा रहे हैं। पूषा भाग दुख, पूषा जो है वो भाग दुख होता है। भाग दुख का मतलब होता है भागों को पूर्ण करने वाला, कमियों को पूर्ण करने वाला। यानी जो यजमान होता है उसके अंदर कमियां हैं, बहुत सारे दोष होते हैं, उनको पूर्ण करने के लिए, उन दोषों को दूर करने के लिए ही वो पुष्टिकर्ता बनने के लिए याग कर रहा होता है। क्योंकि पूषा भागदुग होता है, इसलिए वो अपने हाथों से नहीं ग्रहण कर रहा है यजमान।
तत् तस्यैव हस्ताभ्याम आदत्ते, तत् उस स्पय को उसी के हाथों से ही ग्रहण किया जाता है, ऋत्विक के हाथों से। न स्वाभ्याम अपने हाथों से ग्रहण नहीं करता है यजमान। वज्रो व एषः, और ये जो स्पय है मानो ये वज्र के समान है। तस्य न मनुष्यो भर्ता, तस्य उस वज्र रूपी स्पय को मनुष्यो न भरता, मनुष्य धारण नहीं कर सकता है। तस्य उस स्पय को न मनुष्यो भरता, वो मनुष्य होकर के धारण नहीं कर सकता। तम एताभि देवता भी आदत्ते, इसलिए देवताओं के माध्यम से ही उसको ग्रहण किया जाता है। ऋत्विक देवता होता है, देव होता है, तो इसलिए कहा तम एताभि देवता भी आदत्ते, देवों के द्वारा ही उसको ग्रहण किया जाता है, मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता। इसका यह अभिप्राय है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं मैं। 5वां खंड, आददे अध्वर कृतम देवेभ्य इति, ये मंत्र का अगला वाक्य है। आददे अध्वर कृतम देवेभ्य इति, आददे ग्रहण करता है स्पय को, देवेभ्य देवों के लिए। क्यों ग्रहण करता है? अध्वर कृतम, यज्ञ करने के लिए। अध्वरो वै यज्ञः, अध्वर किसको कहते हैं? तो याज्ञवल कह रहे हैं अध्वरो वै यज्ञ, निश्चित रूप से अध्वर का अर्थ यज्ञ है। यज्ञ के 20 अर्थ होते हैं जी, यज्ञ के 20 प्रकार के अर्थ होते हैं, उनमें से एक अर्थ अध्वरा भी है। तो कह रहे अध्वरो वै यज्ञ, यज्ञ जो है अध्वर होता है। यज्ञकृतम देवेभ्य इति, ये जो यज्ञकृतम देवेभ्य ऐसा जो आया है, तो अर्थात देवों के लिए यज्ञकृतम, देवों के लिए ही ये यज्ञ किया जाता है। इति एव एतदाह, यही बात ये वाक्य कह रहा है। आददे अध्वरकृतम देवेभ्य, ये जो वाक्य है वो यही कह रहा है कि देवों के लिए यज्ञ किया जाता है। इति एव एतदाह, ये वाक्य यही कहना चाहता है। इसलिए तम सव्ये पाणौ कृत्वा दक्षिणेन विमृश्य जपति, तम उस स्पय को सव्ये पाणौ कृत्वा, बाएं हाथ में लेकर के, दक्षिणेन अभिमृश्य, दाहिने हाथ से उसको स्पर्श करके, वो ऋत्विक जो है जपति, जप करता है। क्यों जप करता है? संश्यति, उसको तेज करने के लिए। संश्यति एव एनम एतत् यज्जपति, इस जप को कर लेने से मानो वो स्पय जो है तेज होता है, ये इसका तात्पर्य है। वो तो लकड़ी का होता है, वो तेज क्या होगा? ये तो केवल प्रतीक मात्र है। उसको तेज करने के लिए जप करता है, ताकि वज्र को, वो उससे पापों को मार सके, उससे जो है वृत्र को मार सके। मुख्य बात ये है। अगला खंड 6, स जपति, और वह जो ऋत्विक है वो जप करता है। क्या जप करता है? इंद्रस्य बाहु असि दक्षिणा, ये मंत्र का अगला वाक्य है। इंद्रस्य बाहु असि दक्षिणा, ये जो स्पय है मानो इंद्र का दहिना हाथ है। इति एष वै वीर्यवत्तम य इंद्रस्य बाहुर दक्षिणः, इंद्रस्य बाहु असि दक्षिणा, इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य। इति एष वै वीर्यवत्तम, यही सबसे अधिक समर्थ वाला हाथ है। यह इंद्रस्य बाहु, जो इंद्र का ये जो हाथ है, कौन सा हाथ? दक्षिणा, दाहिना हाथ। इंद्र का ये जो दाहिना हाथ है ये वीर्यवत्तम, अत्यधिक सामर्थ्य वाला है। तस्माद आह, इसलिए वाक्य कहता है इंद्रस्य बाहु असि दक्षिणा। इसलिए ये जो वाक्य है वेद मंत्र का, ये इसलिए कह रहा है कि इंद्र का ही ये दाहिना हाथ बाहु है। सहस्रभृष्ट शततेजा इति, मंत्र का अगला वाक्य है सहस्रभृष्ट शततेजा। ये स्पय के सारे विशेषण है। सहस्रभृष्टि ही शततेजा,
इसका अर्थ कर रहे हैं सहस्र वृष्टिर्वैसा वज्र आसीत। वो जो स्पय रूपी जो वज्र है वो सहस्र वृष्टि ही है, अर्थात हजारों ज्वालों वाला है। उसके अंदर मान लीजिए हजारों ज्वालाएं हैं, हजारों प्रकार का ज्ञान विराजमान है। और शत तेजा, और सैकड़ों तेज वाला है, सैकड़ों विवेकों वाला है वो। यम तम वित्राय प्राहरत, जिसको लेकर के वित्र को मारा जाता है। तम एव एतत् करोति, उसी वज्र रूपी उस पय को लेकर के ये सब क्रियाएं करता है ऋत्विक। तो इससे ये पता लग रहा है स्पय जो है एक प्रतीक है जो कि वित्र को मारने के लिए, और मारने वाला जो है वो इंद्र है, ऋत्विक है, और उसको मार करके उसके अंदर जितने भी दोष है उन सबको दूर कर देता है। ऐसा इसका अभिप्राय लेना चाहिए। मंत्र का अगला वाक्य बोला जा रहा है यहां पर, वायुरसी तिग्म तेजा, वायुरसी तिग्म तेजा इति। एतद्वै तेजिष्ठम तेजो यदयम यो अयम पवते। एतद्वै, यह निश्चित रूप से, तेजिष्ठम तेजः, बहुत अधिक, तेजिष्ठम तेज का अर्थ है अत्यधिक तेजवान है। यदयम, जो कि यह, यो अयम पवते, जो ये वायु बह रहा है, ये अत्यधिक तेजोमय है। ही हिमान लोकान तिर्यक अनुपवते, और इमान लोकान तिर्यक अनुपवते, एक छोर से दूसरे छोर तक ये बहता जाता है। तिर्यक मतलब तिरछा नहीं है, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक वो बहता है। संशयति, संश्यति, संश्यति एव एनम एतत्। एक प्रकार से ये जो वायु बह रहा है और इस स्पय को वो और शार्प कर रहा है और तेज कर रहा है। द्विशतो वधः, ये मंत्र का अंतिम वाक्य है, द्विशतो वधः इति। यदि न अभिचरेत, यदि वो अभिचरेत, अमुष्य वध इति ब्रूयात। तो कह रहे हैं यदि न अभिचरेत, किसी कारण से शत्रु को ना मारे अथवा मारे, लेकिन अमुष्य वध इति ब्रूयात, अमुक शत्रु को मैं मारूंगा ऐसा तो बोलना ही होगा आपको। आप मारो या ना मारो, लेकिन ये तो बोलो मैं अमुक शत्रु को मारूंगा। इसका क्या तात्पर्य होगा? मारो या ना मारो लेकिन अमुक शत्रु को मारूंगा, इसका ये तात्पर्य है यदि मान लीजिएगा मनुष्य के जीवन में शत्रु है, दोष है, तो मार डालेगा। अगर शत्रु नहीं है, दोष नहीं है, तो नहीं मारेगा। और जब ऐसा कहेगा तो एक प्रकार से शत्रु आने वाला भी हो नहीं आएगा, दोष आने वाला भी हो वो भी नहीं आएगा। ऐसे प्रयोजन को ध्यान में रख करके, ऐसी बात पहले भी एक बार आई है, यदि मारो या ना मारो लेकिन बोलना आपको अवश्य है। अर्थात शत्रु हो या ना हो, लेकिन शत्रु को मारूंगा ये तो आपको बोलना ही होगा। इसका ये तात्पर्य है, ताकि बोलने वाला इसको बोल बोल करके शत्रु को दूर रखेगा। तेन संशितेन न आत्मानं उपस्पृशति न पृथिवीं। तेन संशितेन न आत्मानं उपस्पृशति न पृथिवीं, न अपने आप को स्पर्श कर सकता है। तेन संशितेन, उसके तेज होने के कारण से, वो जो स्पय है उसको वायु के माध्यम से पीछे भी उसको तेज किया था जप करके, चाहे जप करके तेज करो या वायु के माध्यम से उसको तेज करो। न आत्मानं स्पृशति न पृथ्वी, उस स्पय को न अपने आप के साथ स्पर्श करता है न पृथ्वी को स्पर्श करता है। नेद अनेन वज्रेन संशितेन आत्मानं व पृथ्वीं व इनसानि इति, तस्मात् न आत्मानं स्पृशति न पृथ्वी। कहते हैं
नेद अनेन वज्रेन, इस वज्र रूपी स्पय से संशितेन आत्मानम, भले ही वो तेज हो जाए लेकिन आत्मानम व पृथ्वी व इनसानी, मैं अपने आप को या पृथ्वी को न इनसानी, नेद कभी भी दुख नहीं दूंगा, अपने आप को और पृथ्वी को कभी दुख नहीं दूंगा। तस्मात्, इसलिए न आत्मानम उपस्पृशति न पृथ्वी, न अपने आप को उससे स्पर्श करवाता है न पृथ्वी की ओर उसका स्पर्श कराता है। तो स्पय तेज है, जप के माध्यम से तेज हुआ है और वायु के माध्यम से तेज हुआ है। तो अगर अपने आप को स्पर्श करेगा इसका मतलब मेरे में दोष है, मेरे जीवन में ऐसा हो नहीं जो दोष आए, इसलिए मैं अपने आप को उससे स्पर्श करूंगा ही नहीं। और स्पर्श करने का अभिप्राय ये होगा मेरे में दोष आ गया, क्योंकि मैं देव हूँ, देव बनकर के बात कहा जा रहा है उसके द्वारा। और पृथ्वी को भी स्पर्श नहीं करूंगा, अर्थात पृथ्वी को भी स्पर्श न करने का अभिप्राय यहाँ पर पृथ्वी को भी कोई दोष नहीं दे पाऊंगा, पृथ्वी में रह करके पृथ्वी को दूषित नहीं करूंगा, ये भी अभिप्राय ले सकते हैं इसका। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, इस 7वें खंड में आपने बताया कि शत्रु को मारे या नहीं मारे जी, लेकिन बोलना चाहिए कि मैं शत्रु को मारता हूँ, यानी मानसिक मन से। तो जैसे आपने एक बार पहले बताया था कि हम कोई भी कर्म करते हैं शरीर और वाणी से बाद में होता है, पहले मन से हम करते हैं तभी होता है हमारा जी। तो इसको ऐसे ही अभिप्राय ले लेंगे कि मन से अगर कर लेंगे तो फिर वो शरीर और उसमें नहीं आएगा, वाणी में। मन से क्या करेंगे तो शरीर वाणी में नहीं आएगा। जैसे आपने एक बार पहले बताया था ना, कुछ भी कर्म हम करते हैं इंद्रियों से तो पहले हम वो कर्म मन से करते हैं, बाद में हम इंद्रियों से करते हैं जी। तो अभी हम मन में बोल देंगे कि शत्रु को मैं मारता हूँ, यानी मानसिक शत्रुओं को मैं मारता हूँ। तो ऐसा हम मन में संकल्प कर लेंगे तो शरीर और वाणी में आने से रुकेगा, वाणी और शरीर में आने से, क्योंकि मन में जैसा संकल्प करते हैं इंद्रियों से भी वैसा ही कर्म करते हैं। नहीं, मारता हूं अगर मैंने बोला है तो शरीर में और वाणी में ना मारने की स्थिति आएगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं जी। प्रवृत्ति नहीं होगी फिर हमारी, अगर मन से ऐसा कर लेते हैं कि मन से हम शत्रु को मार रहे हैं, मन में बोल रहे हैं, तो वाणी आपने बोला ना फिर हम रुकेंगे वैसा करने से। नहीं, थोड़ा सा घुल मिल जा रहा है। यदि मैं मन से ये बोलूं कि मैं दुष्टों को मारूंगा जी, मन से, अगर मैं बोल मानसिक शत्रुओं को जो भी मानसिक हो बाहर का हो, मैं दुष्टों को मारूंगा ऐसे मन में मैंने विचार किया या मैं मन से कर्म किया तो शरीर में आएगा, शरीर से भी दुष्टों को मारूंगा, वाणी से भी दुष्टों को मारूंगा। जी, मैं ये कहना चाह रही थी, तो प्रवृत्ति नहीं होगी, गलत कर्म होगी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके विरुद्ध अर्थ में ले रहे हैं, ऐसा ही समझेंगे जी, ठीक है, समझ सकते हैं। तो यहाँ भौतिक दृष्टिकोण से यहाँ मंत्र को प्रस्तुत किया है याज्ञिक प्रक्रिया में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र का क्या अर्थ किया उसको भी एक बार देख लेते हैं। पुनः सह यज्ञः कीदृशो अस्ति किमर्थम च अनुष्ठेय इति उपदिश्यते। यहाँ पर भी यज्ञ को लेकर के ही प्रसंग चल रहा है। तो कहते हैं वह यज्ञ जो है किस प्रकार का होता है और किमर्थम च अनुष्ठेय, किस लिए उसका अनुष्ठान करना चाहिए, इस बात को इस मंत्र में बोला जा रहा है। देवस्य त्वा सवितु प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम पूष्णो अस्ताभ्याम आददे अध्वरकृतं देवेभ्य इंद्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुरसि तिग्मतेजा द्विशतो वधः। तो इसका अर्थ करते हुए मैं हिंदी में देख लेता हूँ। मैं सवितु अंतर्यामी प्रेरणा करने, मैं अंतर्यामी प्रेरणा करने देवस्य सब आनंद के देने वाले परमेश्वर की, प्रसवे प्रेरणा में अश्विनों सूर्य चंद्र और अध्वर्यों के, सूर्य चंद्र और अध्वर्यों के बाहुभ्याम बल और वीर से, तथा पूष्णः पुष्टिकारक वायु के, हस्ताभ्याम जो कि ग्रहण और त्याग के हेतु
उदान और अपान हैं, उनसे देवेभ्यः विद्वान व दिव्य सुखों की प्राप्ति के लिए अध्वर कृतम यज्ञ से सुखकारक त्वा उस कर्म को आददे अच्छे प्रकार ग्रहण करता हूँ। और मेरा किया हुआ जो यज्ञ है सो इंद्रस्य सूर्य का सहस्र भृष्टि ही, जिसमें अनेक प्रकार के पदार्थों के पचाने का सामर्थ्य व शततेजा अनेक प्रकार का तेज तथा दक्षिणः प्राप्त करने वाला बाहु किरण समूह असी है। और जिस इंद्रस्य सूर्य का मेघमंडल का तिग्म तेजा तीक्ष्ण तेज वाला वायु हेतु है, उसमें उससे हमको अनेक प्रकार के सुख तथा द्विषतः शत्रुओं का वधः नाश करना चाहिए। ईश्वर भावार्थ, ईश्वर आज्ञा करता है कि मनुष्यों को अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ यज्ञ, जिसमें भौतिक अग्नि के संयोग से ऊपर को अच्छे अच्छे पदार्थ छोड़ जाते हैं, ऊपर को अच्छे अच्छे पदार्थ छोड़े जाते हैं, वह सूर्य की किरणों में स्थिर होता है तथा पवन उसको धारण करता है, और वह सबके उपकार के लिए हजारों सुखों को प्राप्त करा के दुखों का विनाश करने वाला होता है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने सविता का अर्थ जो है अंतर्यामी की प्रेरणा मानी है, और पूषा का जो अर्थ किया है वायु अर्थ किया है, पुष्टिकारक वायु। और अश्विनों का अर्थ जो है दोनों किया है, सूर्य चंद्र अथवा अध्वर्यु। और बाहुभ्याम का अर्थ हाथ ना लेकर के स्वामी जी ने बल और वीर, ऐसा दो अर्थ किए हैं। और सहस्त्र भृष्टि का अर्थ किया है जिसमें अनेक प्रकार के पदार्थों के पचाने का सामर्थ्य है। और दोबारा जो बाहु अर्थ किया वो किरण समूह को लिया है। तो कुछ भौतिक परक अर्थ किया है यहाँ पर। वैसे तो यज्ञ का ही प्रसंग है यहाँ पर भी, पर परमात्मा को साथ में जोड़ करके यहाँ ये बात कही है। और याज्ञवल्क्य ने पूरा का पूरा यज्ञ परक ही किया है, दोनों में इतना अंतर है। आगे बढ़ता हूं मैं। आठवां खंड है देवाश्च व असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे तेह स्म यद्देवा असुरान् जयन्ति ततोह स्मै वैनान् पुनरुपोत्तिष्ठन्ति। देवाश्च व असुराश्च, दो प्रकार के लोग हैं, देव और असुर। उभये प्रजापत्यः, ये दोनों ही प्रजापति की संतानें हैं, देव और असुर। पर प्रजापति के दोनों संतान होते हुए भी पस्पृधिरे, दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। तेह स्म यद देवा असुरान जयंती, तो कहते हैं उनमें से जो देव हैं वो असुरान जयंती स्म, हमेशा वो असुरों को जीतते हैं। ततः स्म एव एनान पुनः उपोत्तिष्ठन्ति, ततः स्म एव एनान पुनः उपोत्तिष्ठन्ति, फिर वो जो असुर है फिर शक्ति प्राप्त करके दोबारा उन्हीं देवों के समक्ष फिर उपस्थित होते हैं। हमेशा जीतते रहते हैं, फिर वापस आकर के उनके सामने उपस्थित होते हैं। ये संसार में भी ऐसा होता है और अपने जीवन में भी ऐसा ही होता है। संसार में आपने सुना होगा मध्यकाल में राजा जो है हराते जा रहे हैं और भाग जाते हैं हार करके,
फिर बलवान होकर के फिर आते हैं, फिर उनको हराया, फिर भाग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। आपने वो सुना होगा ना, 17 बार हराया फिर वापस आए, पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में सुना होगा। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो हराते जाते हैं बाहर के शत्रुओं को, फिर वापस बलवान बन करके फिर वापस आते हैं। सबसे बड़ी समस्या उनको नष्ट नहीं करते हैं, अवसर देते हैं। कई बार मन में ये भी आता है कि इनको पहली बार ही मार देते हैं, चलो कोई बात नहीं, दोबारा आ गए, फिर हराया फिर भगा दिया, फिर तीसरी बार आ गए, फिर हराया फिर भगा दिया, मार क्यों नहीं देते थे? ऐसा कई बार मन में आता है ना। मारना चाहिए, तब ये समस्या नहीं होगी। अब इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं। एक दूसरी दृष्टि से आप सोचिएगा, परमात्मा जो है ना, कितना अवसर देता है हमको, मनुष्यों को। कितने बार अवसर देता है? बहुत बार अवसर देता है। तो कोई कोई अवसर ऐसा देता होगा, हर कोई नहीं देता। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि सभी देते हैं, लेकिन मनुष्यों में भी बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं, बार बार अवसर देते हैं और उस अवसर का दुरुपयोग करने वाले होते हैं। वो दुरुपयोग करते रहते हैं या अवसर देते रहते हैं। और ऐसा ही हमारे जीवन के अंदर होता है। हम असुरों को हराते रहते हैं, फिर वापस आते रहते हो, फिर बलवान होकर के फिर वापस आते रहते हैं, फिर उनसे परेशान हम लोग स्वयं ही होते रहते हैं। तो देवासुर संग्राम तो बाहर भी है और अंदर भी है। तो उसी बात को यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है कि दोनों ही प्रजापति के संतान हैं। क्लिष्ट वृत्तियां भी और अक्लिष्ट वृत्तियां भी है, दो वृत्तियां हैं हमारे पास में। और परमात्मा की सृष्टि में ही ये दोनों उत्पन्न हुए हैं। परमात्मा ने इन दोनों को उत्पन्न किया है, क्लिष्ट वृत्तियों को भी और अक्लिष्ट वृत्तियों को भी। और इन दोनों के बीच में घमासान हमेशा होता रहता है, वृत्तियों के बीच में। और कभी यहाँ तो अलग प्रक्रिया है कि हमेशा देव जो है हराते रहते असुरों को। हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है। हमारे जीवन में कभी देव हार जाते हैं, कभी असुर हार जाते हैं। यदि असुरों की संख्या ज्यादा हो तो देव हार जाते हैं, यदि देवों की संख्या अधिक हो तो असुर हार जाते हैं। ये जीवन के अंदर ऐसा होता है। पर देवासुर संग्राम सदा निरंतर चलता रहता है जीवन में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 9वां खंड। तेह देवा ऊचु, देवों ने आपस में चर्चा की है। जयामो व असुरान ततस्तु एव न पुनः उपोत्तिष्ठन्ति, कथम नु एनान अपजय्यम जयेम इति। देवों ने परस्पर बहुत विचार विमर्श किया है। तेह देवा ऊचु, उन देवों ने परस्पर बहुत विचार करके विचार पर ये निर्णय पर पहुंचे हैं। जयामो व असुरान, हम हमेशा जो है असुरों को जीतते हैं। ततः तु एव न पुनः उपोत्तिष्ठन्ति, फिर भी ये हमारे सामने वापस आकर के खड़े हो जाते हैं। कथम नु एनान अनपजय्यम जयेम, क्या ऐसा किया जाए इन असुरों को अनपजय्यम जयेम, ऐसा विजय प्राप्त करें ये दोबारा हमारे पास आ ही ना सके। ऐसा क्या करें? ऐसा उन्होंने विचार किया। अब ये देवों में विचार हुआ है जी। उन देवों में एक देव बोल पड़ा, सह अग्नि उवाचा, वह जो अग्नि रूपी जो देव है वो बोला है। क्या बोला है? उदंचो वै नः पलाय्य मुच्यन्तः इति उदंचोः स्म एव एषां पलाय्य मुच्यन्ते। तो कहा है सह अग्नि उवाच, उस अग्नि ने बोला है, उदंचो वै नः पलाय्य मुच्यन्ते, ये जब भी हार करके जब जाते हैं तो ये उत्तर की ओर ही भाग जाते हैं। ये जो असुर है जब भी हार जाते हैं, हार करके जब भागते हैं तो उत्तर की ओर भाग जाते हैं। उदंचो वै नः पलाय्य मुच्यन्ते,
इति, इसलिए उदंचोह स्म एव एषां पलाय्य मुच्यन्ते। और वास्तव में उसी बात को दोबारा दोहराया है। निश्चित रूप से ये जब भी आते हैं उत्तर की ओर ही भाग करके जाते हैं, ये इस 10वें खंड में बोला है। अब ये हमें समझना है, उत्तर की ओर भाग जाते हैं तो क्या लेना चाहिए, उत्तर की ओर से क्या लेना चाहिए। एक होता है कि दक्षिण दिशा जो है बल का द्योतक है और उत्तर दिशा जो है कम बल का द्योतक है। जैसा कि पीछे बोला था ना, पीछे कि 6ठे खंड में बोला है, इंद्रस्य बाहुरसी दक्षिणा। ये जो तुम्हारा दाहिना हाथ है ये बहुत मजबूत है। इस दाहिने हाथ में ही इतना सामर्थ्य है जिससे इसी दाहिना हाथ से ही तुम वृत्र को मार सकते हैं। वीर्यवत्तमः इंद्रस्य बाहु दक्षिणा, ये बोला है 6ठे खंड में। पहली पंक्ति में देखिएगा, इंद्रस्य बाहुरसि दक्षिणा इति इति एषा वै वीर्यवत्तमा य इंद्रस्य बाहु दक्षिणः। जो इंद्र का दाहिना हाथ है वो वीर्यवत्तमा, शक्तिशाली है, ये यहां पर बोला है। तो इस बात को ध्यान में रख करके मैं बोलना चाह रहा हूं 10वें खंड में कि ये जो असुर है ये हमेशा उत्तर की ओर पलायन करते हैं। तो क्यों उत्तर की ओर पलायन करते हैं? क्योंकि उत्तर की ओर जो है वो सामर्थ्य कम होता है और उधर ही भाग जाते हैं। दक्षिण की ओर भागेंगे तो वहाँ सामर्थ्य ज़्यादा होता है, फिर मारे जाएंगे। तो हमेशा उत्तर की ओर भागते हैं, फिर उत्तर की ओर भाग करके अपने सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, फिर वापस आएंगे। ऐसा अभिप्राय ले सकते हैं। आगे 11वां खंड है, सह अग्नि उवाच। वह जो अग्नि है वो बोलता है, क्योंकि पहले उसने कहा कि उत्तर की ओर ही भागते हैं, इसलिए उसने बोला है अहम उत्तरतः पर्येष्यामि। अहम उत्तरतः पर्येष्यामि, मैं उत्तर की ओर जाकर के उन असुरों को घेरूंगा। अथ यूयम इतः उपसंरोत्स्य, अथ यूयम इतः रोस्यति या उपसंरोत्सि, ऐसा है, उपसंरोत्सि। अतः तान संरुध्य एभिश्च लोके अभिनिधास्याम यदु च इमान लोकान अति चतुर्थम ततः पुनर्न संहास्यन्त इति। तो वो कहता है अहम उत्तरतः पर्येष्यामि, मैं उत्तर की ओर जाकर के उनको घेर लूंगा। और यूयम इतः उपसंरोत्सि, और तुम जो है इस ओर से उनको रोकना। आप दक्षिण की ओर से रोकना, मैं उत्तर की ओर जाकर के रोकूंगा, ये इसका तात्पर्य है। अथ तान संरुध्य एभिश्च लोकै अभिनिधास्याम, जब दोनों ओर से उनको रोकेंगे तो एभिश्च लोकै, इन्हीं लोगों के बीच में, अर्थात एक प्रकार से दोनों लोगों के बीच में वो फंसे हुए हैं, तब एभिश्च लोके अभिनिधास्याम, इन्हीं दोनों लोगों के बीच में उनको पकड़ लेंगे। यदु च इमान लोकान अति चतुर्थम तथा पुनर्न संहास्यन्त, और इन लोगों के बीच में उनको पकड़ लेंगे तो दोबारा वो कभी आकर के हमको दुख नहीं दे पाएंगे। उनको ऐसे दबोच लेंगे एक प्रकार से कि जिससे कि वो अपने आप को, क्या कहते हैं आप, सरेंडर कर दें, इस तरह का बना दें ताकि दोबारा ना आ सके। इसका ये तात्पर्य लेना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं मैं।
सो अग्नि उत्तरता पर्येत, ये तो विचार विमर्श किया उन्होंने 11वें खंड में, आपस में विचार किया उन्होंने कि इस तरह हम लोग करेंगे, मैं उत्तर की ओर से, तुम लोग उधर ओर से, दोनों के बीच में ये दबोच लेंगे। ये सलाह विमर्श करके आगे बढ़ रहे हैं। सो अग्नि उत्तरता पर्येत, वो जो अग्नि है वो उत्तर की ओर आ गया। अथ इमे इतः उपसम समरुन्धन तान संरुध्य एभिश्च लोकै अभिन्यद अभिन्यदधुर यदुः च इमान् लोकान् अति चतुर्थं ततः पुनर्न समजिहत तदेतन् निदानेन यत् स्तंभयजुः। तो कहा है सो अग्नि उत्तरतः पर्येत, वो जो अग्नि है उत्तर की ओर से आया। अथा इमे इतः उपसंवरुन्धन, और बाकी जो देवलोग है वो इधर से घेर बैठे, अर्थात दक्षिण की ओर से घेर बैठे। संरुध्य एभिश्च लोकै, और जब उन सबको घेर लिया है, घेर करके एभिश्च लोकै, इन लोकों के माध्यम से अभिन्यद अधुर यदुः च इमान लोकान इति। तो इसका ये तात्पर्य लेना चाहिए। एक बार मैं दोबारा देखता हूं इसको। इसमें एक स्तंभ यजु शब्द आ रहा है। हाँ जी, इसका जो अभिप्राय ये कहना चाह रहे हैं कि अग्नि एक ओर से और बाकी देवलोग दूसरी ओर से उनको घेर लिया, और घेर करके उनको ऐसे जगह पहुंचा दिया वो दोबारा नहीं आ सके, तो उसको स्तंभ यजु शब्द से बोला। उत्कर को कहा जाता है या स्तंभ यजु। आपने तीनों अग्निकुंडों के बारे में एक चित्र भेजा तो देखा होता, दक्षिणाग्नि, आवनीयाग्नि और गार्हपत्याग्नि और दक्षिणाग्नि, ये 3 कुंड होते हैं। और उससे थोड़ा सा दूर में एक और छोटा सा एक कुंड सा बनाया जाता है, उसको उत्कर कहते हैं। कुछ चीज़ें उसमें डालते हैं जो अतिरिक्त है, यज्ञ के बाद में कोई बच जाता है, कोई दूषित हो जाता है, या कोई ऐसी चीज़ को उसमें डालते हैं, उसको उत्कर कहते हैं। तो उसको उत्कर में डाल देंगे, अब उसके बाद वो वहाँ से नहीं निकल सकते, इसका ये अभिप्राय लेना चाहते हैं यहाँ पर। तो सो अग्नि उत्तरतः पर्येत, वो अग्नि उत्तर की ओर से घेरा है। अथ इमे इतः उपसमरुन्धन्, और दूसरी ओर दक्षिण की ओर से बाकी देवलोगों ने उनको रोका है। तान संरुध्य, उन शत्रुओं को यानी उन असुरों को संरुध्य रोके रखा है दोनों के बीच में, एक ओर से अग्नि और बाकी ओर दक्षिण की ओर से बाकी देवलोग। तो उन दोनों के बीच में उनको संरुध्य रोक करके एभिश्च लोके अभियन्यदधु, अभियन्यदधु का अर्थ है इन सब लोकों से, अर्थात इन दोनों लोकों के माध्यम से। एक प्रकार से पृथ्वीलोक और द्युलोक समझ सकते हैं।
इन दोनों लोकों से उनको अभियन्यदधु अर्थात उनको बाहर भगाया। इमान लोकान अति चतुर्थम ततः पुनर्न समाजिहता, ऐसे जगह फेंक दिया है उनको, चतुर्थ लोक में उनको बेच दिया है। तथा पुनः न समाजिहता, उसके बाद वो दोबारा नहीं लौट करके आए। तद एतन निदानेन यत् स्तंभ यजु, वास्तव में उसको स्तंभ यजु के रूप में उनको रख दिया, अर्थात चतुर्थ लोक बना दिया उत्कर को, तो उत्कर में डाल दिया। जो बचा हुआ रहता है यज्ञ आदि करने के बाद, कुछ वहाँ पर कोई ऐसा तत्व होता है यज्ञ के बीच में दूषित हो जाता है, उसको निकाल करके उत्कर में डालते हैं, तो उसका चतुर्थ लोक जो है उत्कर को बना करके उसमें फेंक दिया, ऐसा इसका तात्पर्य लेना चाहिए। इन्होंने क्या लिखा एक बार मैं देख लेता हूँ। यही तात्पर्य है जी, यानी दोनों, वैसे तो इन्होंने कहा है कि एक ओर से अग्नि ने रोका है और दूसरी ओर से बाकी देवों ने रोका है, तो दो लोक हो गए, लेकिन यहाँ पर 3 लोक बताया जा रहा है। यानी बाकी लोग जो है अथ इमे इतः उपसमरुन्धन, अथ इमे से देव लोगों को लिया जा रहा है, इतः उपसमरुन्धन, दूसरी ओर से बाकी देव लोगों ने उन असुरों को रोका। तो बाकी जगह से, यानी एक लोक से, अर्थात एक उत्तर की दिशा से कर लीजिएगा, तो दक्षिण दिशा से बाकी लोगों को रोकना है, लेकिन दक्षिण दिशा ना लेकर के वो बाकी 2 लोकों को ले, यानी कुल 3 लोकों को ले रहे हैं यहाँ पर। एक लोक से अग्नि ने रोका, बाकी 2 लोकों से बाकी देवों ने रोका, तो तीनों लोकों के माध्यम से उनको रोक लिया है और रोक करके उनको वहां से फेंक दिया है, और ऐसे जगह फेंक दिया जो कि चौथे लोक में चला गया, और चौथे लोक में जाने के बाद वहां से लौट करके नहीं आएगा। तो अंत में कहा तद एतन निदानेन यत् स्तंभ यजुहु, और इस निदान से, इस उपाय से वो वहां पर जाके पहुंच गए जो कि स्तंभ यजु कहते हैं। स्तंभ यजु शब्द पारिभाषिक है, उत्कर को कहते हैं। उस उत्कर में जाकर के वो गिर गए, अब वहां से नहीं निकल सकते, ये इसका तात्पर्य है। और जो वस्तु उत्कर में जाता है याग में, उसको वहां से नहीं निकालते हैं, बस उसके अंदर ही विराजमान रहता है वो, इसका ये तात्पर्य लेना चाहिए। बाकी इसका मुख्य तात्पर्य क्या लेना होगा ये तो अभी पता नहीं है। बाकी शाब्दिक अर्थों से यही पता लगता है कि असुरों को ऐसा जगह ले जाओ जहां ले जा करके डालो तो वहां पर लौट करके नहीं आएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं 12वें खंड तक। आप में से किसी कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो पूर्व प्रश्न है उसी को आज इसमें बढ़ाया गया है। जब वस्त्र और असुर और इंद्र का जो संग्राम है वो जी। मौसमी प्रक्रिया है आदि देवी जी, उसी की चर्चा के क्रम में सारी चर्चा है। तो यह भी कोई मौसमी क्रिया हो सकती है, कोई ऐसी घटना जलवायु या पर्यावरण की? हाँ जी, सृष्टि को लेकर के ही, वैसे तो यज्ञ तो पूरे सृष्टि को लेकर के ही बताता है, तो आप जलवायु को लेकर के बोल सकते हैं। क्योंकि जब इंद्र से अगर आप लेंगे सूर्य को, इंद्र शब्द से सूर्य को लेंगे, और वित्रासुर को लेंगे आप बादल को, तो बरसात का जब मौसम आता है तब ये घटना घटेगी। हाँ जी। जी स्वामी। हाँ जी, ममता जी। जी
स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी आप बोले स्वय प्रतीक है धृत्र को मारने के लिए, तो स्वय किसका प्रतीक है? स्वय को किरण लेंगे, सूर्य का किरण। वैसे तो यहाँ पर स्वामी जी ने जो अर्थ किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, वो किरणों के रूप में लिया है। जी, बाहु शब्द का अर्थ किरण समूह लिया है, स्पय को तो नहीं लिया है, बाहु शब्द से किरण समूह को लिया है। स्वामी जी खंड 6 में स्वय को क्या समझेंगे? खंड 6 में, हाँ जी, खंड 6। जी जी, हाँ जी, तो खंड 6 में तो इसी स्पय को लेकर के बोला है ना, इंद्रस्य बाहुरसी दक्षिणः, वो मानो इंद्र का दाहिना हाथ है। वो जो स्पय है वो स्पय को यहाँ पर बोला जा रहा है, इंद्र का दाहिना हाथ है, क्योंकि वो दाहिने हाथ में ही उस स्पय को रखा जाता है। तो कार्यकारण को एक मान करके यहाँ पर बोला है, क्योंकि दाएं हाथ जो है वो बलवान होता है, ये बोला है। क्योंकि अक्सर जो है हम दाएं हाथ से ज़्यादा काम करते हैं तो दाएं हाथ बलवान रहता है, बाएं हाथ थोड़ा सा अपेक्षा से कम रहता है। तो दाएं हाथ में ही उस स्पय को रखता है, तो दाएं हाथ सहित स्पय को लिया जा रहा है यहाँ पर। जी, तो आज इतना ही रखता हूं जी मैं, बाकी इस पर और विचार कर सकते हैं, इसका क्या अभिप्राय है। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।